नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। वो एक गुरु के शरीर पर अवतरण करेंगे और वो गुरु स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को पाने के लिए भक्ति पथ पर या भक्ति साधन पथ पर ही केवल रहेंगे। ये बात भविष्यवाणी ग्रंथों पर वर्णन किया गया है, क्योंकि आप शास्त्र पुराण सब कुछ देख लें, एकमात्र भक्ति पथ पर ही भगवान प्राप्ति होते हैं। भगवान भक्ति पर ही बस होते हैं। भक्ति के द्वारा स्वयं प्रहलाद के समय खम्भ से प्रकट हुए थे। स्वतंत्र अवतार भक्त के लिए थे। ध्रुव भक्त के लिए स्वयं भगवान आए और ध्रुव भक्त की भक्ति पर प्रसन्न होके उसको अपने गोद में बिठाए, एक स्वतंत्र आसन दिए। भक्ति पर प्रसन्न होकर सरवरी के झूठा भी खाए। भक्ति पर प्रसन्न होके विदुर घर पर भगवान अन्न शाक पर संतुष्ट हो गए। केवल ही केवल भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्ति किया जा सकता है। और इस कल्कि लीला पर ये भक्त और भगवान का एक स्वतंत्र निदर्शन सृष्टि होगा। और ये निदर्शन वो महापुरुष ही एकमात्र सृष्टि करेंगे। भक्ति पथ पर असीम स्तर को चले जाएंगे, जहां पर स्वयं भगवान को वो केवल प्राप्ति नहीं करेंगे, जो चारों युग हुआ, जो भगवान सबके अगोचर में थे, त्रिदेव सहित देवी देवता वेद उपनिषद साधु संत, जिनके सामने वो कभी भी नहीं आए थे, वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ससंपूर्ण स्वरूप होकर अवतरण करेंगे वो भक्त के शरीर पर। आप लोग कुछ समझ पाते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कलियुग लीला पर क्या होने वाला है, ये क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? ना आपके मन में चल रहा है कि ये एक ही बात बारंबार दोहराते हैं, हमें बोर लगता है इनके बात सुनकर। ये बात आप कभी भी सोचते नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। कल्कि अवतार लीला पर क्या होने वाला है? एक ही भक्त सृष्टि होंगे या एक ही गुरु, एक ही महापुरुष सृष्टि होंगे, जो चारों युग हुआ, जो निराकार भगवान महागुप्त में थे, उन्हें सशरीरे अपने शरीर पर प्राप्ति कर लेंगे। और ये बात इतने महागुप्त पर रहेगा कि हम मनुष्य जन उनके एक भी सुराग नहीं पाएंगे। धिक्कार है हमारे जैसे मनुष्यों को, हमारे भक्ति चेतना को धिक्कार है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे संत धरती पर आकर स्वयं भगवान को प्राप्ति कर लेंगे, फिर भी हम उनके कोई भी सुराग नहीं पाएंगे। इसके विषय पर हम संपूर्ण अज्ञ होंगे। और कल्कि के लिए खुद को ही कल्कि कहते हैं, अपने गुरु को ही कल्कि कहते हैं, अपने बच्चे को ही कल्कि कहकर प्रचार करते हैं। ये लिखा है, वो लिखा है, सब अपने प्रकृत ज्ञान को खो बैठे हैं। यहाँ पर लिखा गया है महापुरुष अच्युतानंद दास जी के सुधासार गीता पुस्तक पेज नंबर 21 और पेज नंबर 23 पर दो पंक्ति में आपको सुनाऊंगा। इस पुस्तक पर लिखा गया है कि केवल ही केवल भक्ति पथ पर वो महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे। भक्ति पथ पर वो कितने ऊपर को गए होंगे, यहाँ पर वर्णन किया गया है। भक्ति जोगोरे भगवान बस, भक्ति जोगो तार घर। एकमात्र भक्ति योग पर भगवान बस होते हैं और भक्ति योग ही एकमात्र भगवान के घर होता है।
ए भक्ति जोगरे सर्वदा रहिले भक्ति पणे अधिकार। ए भक्ति योग पर वो सर्वदा रहेंगे। वो जो भक्त भगवान को प्राप्ति करेंगे, वो भगवान को प्राप्ति करने के लिए केवल ही केवल भक्ति योग पर रहेंगे। और भगवान जो भक्त को प्राप्ति होंगे, वो केवल ही केवल वो भक्त के भक्तिपण के द्वारा प्राप्ति होंगे। ये भक्तिपण का अधिकार है भगवान को प्राप्ति करने के लिए। इसके अलावा द्वितीय कुछ भी नहीं है। साधना, असाधना, अणसाधना, ये तो उनके एक एक अवस्था है। किसी ने अपने वीडियो पर कहा कि कल की अवतार के अवस्था को भविष्यवाणी पर वर्णन नहीं किया गया है। ये झूठ है। सभी अवस्था भविष्यवाणी पर वर्णन किया गया है, उनके साधना सहित, उनके संसारी जीवन सहित सब कुछ वर्णन किया गया है। एकमात्र भक्ति पथ पर ही भगवान प्राप्ति होंगे, ये अधिकार है। उसके बाद कहा गया है, स्वर्ग मर्त्य किछि इच्छा न करिब भक्तिरे थिब रही। जो महापुरुष स्वयं भगवान को भक्ति योग पर प्राप्ति करेंगे या जो भक्ति पथ पर केवल रहेंगे, वो स्वर्ग मर्त्य कुछ भी इच्छा नहीं करेंगे, केवल भक्ति पर ही रहेंगे। एक एक कला शक्ति को पाकर हम प्रभु भगवान बुला देते हैं, हमको लज्जा नहीं लगता, हमारे आत्मा हमको धिक्कार नहीं करता, हम अपने आप को बहुत ही बड़ा भक्त बुला लेते हैं, अपने आप को भगवान कहने के लिए पीछे नहीं हटते, अपने आप को आत्म स्वरूप कह देते हैं। मगर वो जो महापुरुष होंगे, वो भक्ति योग पर इतने मशगूल होंगे कि भगवान उनको स्वर्ग मर्त्य सब कुछ दे देंगे, वो किसी को भी ग्रहण नहीं करेंगे। भविष्यवाणी पर लिखा गया है कि वो भगवान इस पृथ्वी के राजा करवाएंगे, इस ब्रह्मांड के राजा करवाएंगे। वो भक्त को अपने सभी कला शक्ति सामर्थ्य सब कुछ दे देंगे, मगर वो जो महापुरुष होंगे किसी को भी स्पर्श नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। एकमात्र भक्ति योग पर वो महापुरुष रहे होंगे। भक्तिरे थिले 14 ब्रह्मांड तो पछे थिब गोड़ाई। वो ऐसे भक्ति पर रहे होंगे कि ये 14 ब्रह्मांड उनके पीछे पड़ा होगा। 14 ब्रह्मांड उनके भक्ति पर ऐसे आश्चर्यमय, ऐसे प्रेममय हो गया होगा कि ऐसे भक्त धरती पर सृष्टि होकर हमें शुद्ध पूत पवित्र कर लेंगे। इसलिए उनके पीछे पड़ गया होगा 14 ब्रह्मांड। सभी का दृष्टि केवल ही केवल वो भक्त के पास ही केंद्रित हुआ होगा। भगवान तार अधीन हुअंती, आउ की कहिबी पुण। भगवान स्वयं भगवान वो भक्त के भक्ति पर अधीन हो जाएंगे। इनके पास ऐसा भक्ति प्रेम रस दिखाई देगा कि स्वयं भगवान आकर उनके अधीन हो जाएंगे। इससे अधिक और क्या बात कहेंगे महापुरुष। ये बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। लक्ष्मी छड़ी ता सहित रे पीरती करंती अटई मन। भक्त की ऐसे भक्ति को देखकर भगवान लक्ष्मी सहित सभी को छोड़ देंगे और भक्त के पास ही जाकर उसी से ही अपना प्रीति प्रेम सब कुछ रखेंगे। भगवान आकर कैसे रहेंगे वो भक्त के शरीर पर। क्षीरर भितरे नीर जेउ परी मिसिले न जाई चिन्हा, लुचि रही थाई चिन्हा न दियई मूलटी एहार चेता। जैसे दूध पर हम पानी मिला लेंगे तो केवल दूध ही नजर आता है, पानी का कोई भी चिन्ह वर्ण नहीं रहता। उसी तरह भगवान वो भक्त के शरीर पर आकर ऐसे रहे होंगे या पानी की तरह
ऐसे मिल गए होंगे कि उनके कोई भी चिन्ह वर्ण नहीं दिखाई देता होगा, मगर भगवान को पाकर वो भक्त उससे भी अधिक भक्ति पर रहेंगे। भगवान को पाकर वो अपने आप को कहीं बड़ा नहीं समझ लेंगे और भी छोटा हो जाएंगे। भगवान भी उनके शरीर पर आकर पानी दूध में मिलने की तरह वो भक्त के शरीर पर मिल जाएंगे, जिसके द्वारा कोई भी पहचान नहीं पाएंगे कि यही पर भगवान है, यही नर, यही गुरु के शरीर पर भगवान मिलकर रहे हैं। ऐसे महासमृद्धमय भक्ति योग की शिखर सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ लीला होगा कल की लीला पर। ये कोई अन्य भक्त के साथ नहीं होगा, एकमात्र वो गुरु के साथ ही ये होगा, अन्य कोई भक्त के साथ नहीं होगा। स्वयं निराकार भगवान के भक्त होंगे वो गुरु महापुरुष। ऐसे प्रहलाद के केस पर नृसिंह भगवान खंभ पर अवतार ले लिए थे, ध्रुव को अपने गोद पर बिठा दिए थे कुछ क्षण के लिए, मगर यहाँ पर भगवान आकर उनके शरीर पर विराजमान कर लेंगे। जितने दिन तक वो महापुरुष देह धारण करके रहेंगे, उतने दिन तक स्वयं भगवान उनके शरीर पर रहेंगे और एक क्षण के लिए भी वो शरीर को त्याग करके नहीं जाएंगे। लोग समझते होंगे भगवान आए फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं, ये कोई भूत प्रेत नहीं लग रहा कोई मनुष्य को, या कोई चंडी चामुंडा शक्ति मनुष्य के अंदर नहीं रहा है जो अभी लग गया और उसके बाद छोड़ गया। ऐसा नहीं है, ये स्वयं भक्त और भगवान का एक अलौकिकमय अमर प्रेम गाथा कलयुग की अंत समय पर सृष्टि होने जा रहा है। जो चारों युग नहीं हुआ था वो होने जा रहा है। इसीलिए उड़ीसा के सुनाम धन्य महापुरुष गण सृष्टि हुए हैं और ये महाप्रेममय रस लीला को भगवान के निर्देश से, भगवान के श्रीमुख से लाकर लिखे हैं और भविष्यवाणी करके गए हैं कि कलयुग की अंत समय पर ऐसा लीला होगा। मगर हम जैसे बुड़बक जन केवल यहाँ पर क्या हो गया, वहां पर क्या हो गया, यही सोचकर भविष्यवाणिका को ग्रहण करते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो है ये झूठा है, अगर हो गया तो भविष्यवाणिका पर सब सच लिखा गया है। मगर भविष्यवाणिका पर जो गूढ़ार्थ तथ्य तत्व लिखा गया है उसे समझने में बहुत ही कम लोग हैं या नहीं है कि बराबर। तो ऐसे होंगे वो महापुरुष और एकमात्र भक्ति योग, सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग पर ही भगवान को वो पुकारेंगे, भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करेंगे और भगवान उनके भक्ति प्रेम पर इतने संतुष्ट हो गए होंगे कि स्वयं भगवान उनके अधीनस्थ हो जाएंगे, उनके भृत्य हो जाएंगे। ये बात भविष्यवाणिका पर लिखा गया है। आप भक्त जन, सुज्ञ जन जो ये एपिसोड को देख रहे हैं, जरा गहरे से इसको चिंतन करें कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किसके विषय पर भविष्यवाणिका पर प्रेडिक्शन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।